बिहार देश का एक ऐसा राज्य जहां जातीय हिंसा की वजह से कई एक रात में गांव के गांव जला दिए जाते थे। उस वक्त की जो सरकार थी वो सरकार भी इस नरसंहारों को रोक पाने में असफल थी। 12 नरसंहार रामाधार सिंह अपने सहयोगियों के साथ जाकर हत्या कर देते। एमसीसी के लोग संगठित होकर 12 गांव पहुंचते हैं, को बाहर निकालते हैं और पुरुषों को बाहर निकालकर उनके दोनों हाथों को पीछे बांधते हैं और नहर के किनारे ले जाते हैं। बिहार देश का एक ऐसा राज्य जहां जातीय हिंसा के वजह से कई नरसंहार हुए। इन नरसंहारों का चेहरा इतना भयानक कि उस दौर को याद कर लोग सिहर जाते हैं। एक रात में गांव के गांव जला दिए जाते थे। महिलाओं बच्चों को क्रूरता से मार दिया जाता था और आग के हवाले कर दिए जाते थे। पुरुषों को भी निर्मम तरीके से कत्लेआम किया जाता है। कहा जाता है कि उस वक्त की जो सरकार थी वो सरकार भी इस नरसंहारों को रोक पाने में असफल थी। बंगाल से बिहार आए नक्सली अति पिछड़ा और दलितों के नुमाइंदगी के नाम पर कई नरसंहार की। आज उनमें से ही एक नरसंहार की बात करने जा रहा हूं। नाम है 12 नरसंहार। 12 और 13 फरवरी 1992 के मध्य रात्रि एक विध्वंसकारी कत्लेआम नरसंहार हुआ जिसमें 35 लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे का वजह अगर बात की जाए तो थोड़ा पीछे जाते। बात 23 दिसंबर 1991 की है। गया जिले के बारासिंघा गांव में 10 नक्सलियों को एसएलएफ यानी स्वर्ण लिबरेशन फ्रंट के नेतृत्वकर्ता रामाधार सिंह अपने सहयोगियों के साथ जाकर हत्या कर देते हैं। कहा जाता है कि इसमें दलित और यादवों की हत्या हुई। इसके बाद बदला लेने के लिए और रामाधार सिंह को खोजने के लिए लगभग 200 एमसीसी के लोग संगठित होकर 12 गांव पहुंचते हैं। 12 गांव गया जिला के टिकारी प्रखंड का एक गांव है जिस गांव में भूमिहार लोग रहते थे। कहा जाता है कि हर घर में घुस कर एमसीसी के 200 लोग जो है पुरुषों को बाहर निकालते हैं और पुरुषों को बाहर निकालकर उनके दोनों हाथों को पीछे बांधते हैं और नहर के किनारे ले जाते हैं। नहर के किनारे ले जाने के बाद उनसे जाति पूछते हैं। यदि वो जाति अपना भूमिहार बताते थे तो उनका कत्लेआम कर दिया जाता। जिस प्रकार से कत्लेआम किया जाता था रूह कांप जाती। दोनों हाथों को बांधकर उनके गले रेत दिए जाते थे। उनमें से यदि कोई दलित और यादव बताता था तो उन्हें छोड़ दिया जाता। इस प्रकार से 35 लोगों की निर्मम हत्या की जाती थी एमसीसी के द्वारा। इसके बाद बिहार की राजनीति काफी गर्म हो गई। 2 दिन बाद लालू प्रसाद यादव 12 गांव पहुंचते हैं जहां उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई जिसमें 10 लोगों को 2001 में यानी अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट के द्वारा 2001 में फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है। 5 लोगों को फांसी की सजा दी जाती है, वहीं 5 लोगों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। ये फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। 15 अप्रैल 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और 5 लोगों को उम्र कैद और 5 लोगों की फांसी की जो सजा हाई कोर्ट ने दिया था उसी फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद समय बीते, वक्त बीता। 2017 में उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के समीप मर्सी पिटीशन दायर किया गया। 1 जनवरी 2017 को प्रणब मुखर्जी ने उन 5 आरोपियों को जिन्हें फांसी की सजा मुकर्रर की गई थी उन्हें उम्र कैद में बदल दिया गया। ये नरसंहार के आरोपी जिन्हें फांसी मुकर्रर किया गया था उन्हें उम्र कैद में बदल दिया गया। यानी 10 आरोपी जो 12 नरसंहार में शामिल थे उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना दर्दनाक भयानक वो नरसंहार रहा है जिसमें 35 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि उस दौरान के तत्कालीन सरकार में मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव ने सभी मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। 1-1 लाख रुपए तो मिले लेकिन 21 परिवारों को सरकारी नौकरी भी दी गई, जबकि 14 और परिवारों को अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिल पाया है।